नमस्कार दोस्तों। लोग मछली कैसे पकड़ते हैं? एक कोई खाने का टुकड़ा लेते हैं, उसमें एक कांटा डाल देते हैं, फिर उसे पानी में डाल देते हैं। फिर मछली लालच में आती है, उस खाने के टुकड़े को खाती है और उसके फिर वो कांटा चुभ जाता है और मछली फंस जाती है, मारी जाती है। ऐसे ही लोग पंछियों को कैसे पकड़ते हैं? जाल बिछाते हैं, उसमें दाना डालते हैं, पंछी आते हैं और दाने के लालच में उस जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जानवरों को लोग लालच देकर फंसा लेते हैं और जानवर बेचारे जानवर होते हैं, उनमें इतनी अकल होती नहीं है, इसलिए वो फंस जाते हैं। लेकिन इंसानों में अकल होती है, लेकिन अकल के साथ थोड़ा लालच भी होता है। कुछ लोग इस लालच को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर होता है उनका स्वागत। आईपीएल में, एमसीएक्स में, एनसीडेक्स में और शेयर बाजार में, जहां बिल्कुल शॉर्टकट है पैसे कमाने के लिए, जहां कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहां कोई दुकान नहीं खोलनी पड़ती, जहां कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत लाखों की कमाई। लेकिन जैसे लालच में आई हुई मछली को उस खाने के पीस में, टुकड़े में वो कांटा नहीं दिखता, वैसे ही लालच में आए हुए इंसान को इन शॉर्टकट में अपना विनाश नहीं दिखता। और ऐसे ही अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाकर लोग मिट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और कई लोग अब भी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जैसे मछली कांटे में फंसती है, तो क्या वही एक जिम्मेदार है, कसूरवार है? क्या उसका लालच ही कसूरवार है? जो लोग मछली के लिए कांटा लगाते हैं वो कसूरवार नहीं है, वो ज्यादा कसूरवार है। ऐसे ही जो लोग लालच में आकर शॉर्टकट अपनाते हैं और मरते हैं, मिटते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्या सारा कसूर उनका ही है? उनको मंच देने वाले, आईपीएल का सट्टा करवाने वाले, एमसीएक्स में सौदा करवाने वाले, इन लोगों का, इन कमीशन खोरों का कोई दोष नहीं है? ये कसूरवार नहीं है, ये उनसे भी ज्यादा कसूरवार है। क्यों? क्योंकि जो लोग लालच में आते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, उनको वो कुआं नहीं दिखता है, लेकिन इन कमीशन खोरों को दिखता है। उनको पता होता है कि ये कुएं में गिरेगा, उनको सब पता होता है। उनको पता होता है कि आज तक कोई भी ये शॉर्टकट अपनाकर अमीर नहीं बना है, कामयाब नहीं बना है। ऐसे शॉर्टकट अपनाकर चाहे कोई कितना ही पैसा कमा ले, आखिर में बर्बाद होकर ही निकलता है। ये बात इन कमीशन खोरों को अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये अपने कमीशन के लालच में लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद होने देते हैं, या फिर कहूं कि कर देते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और जब इन पर कसूर आता है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने तो पहले ही इससे कहा था, इतने पैसे मत लगा, थोड़े थोड़े लगा, इतने पैसे लगाए ही क्यों? अरे जब किसी इंसान को कोई 2 घूंट शराब के पिलाता है, तो वो इंसान क्या 2 घूंट पर ही रहता है? क्या वो बोतलें खाली नहीं करेगा? वो करेगा। और ये बात पिलाने वाले को भी पता है कि आज नहीं तो कल ये शराबी बन जाएगा। इसलिए अगर वो बोतलें खाली कर रहा है तो उसका कसूरवार वो ज्यादा है जिसने उसको 2 घूंट पिलाए हैं। वैसे ही ये कमीशन खोर कसूरवार हैं, जिन्होंने उनको मंच दिया और ये रास्ता दिखाया शॉर्टकट का। और कसूर तो छोड़ो यार, तुमको दया नहीं आती लोगों पर? उनके जब घर उजाड़ते हो तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? इंसान कितनी मेहनत करके पाई पाई इकट्ठा करता है, अपना घर बनाता है, गहने बनवाता है, और तुम थोड़े से कमीशन के लालच में उनका सब कुछ बिकवा देते हो, उनकी सारी खुशियां छीन लेते हो। इन कमीशन खोरों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतनी बद्दुआएं मत दो, इतना पाप मत करो। हो सकता है तो कुछ अपना प्रायश्चित करो, लोगों को बर्बाद होने से रोको। उन्हें समझाओ कि मेहनत से कमाकर रोटी खाने में जो आनंद है वो इन शॉर्टकट में नहीं है। एक दिन बुरा फंसोगे, ऐसे समझाओ, उसे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे कैसे इंसान बर्बाद होता है, क्योंकि तुम्हें तो सब पता है। अब वो लोग जो आईपीएल, एमसीएक्स, शेयर बाजार आदि में शॉर्टकट अपनाकर अमीर बनना चाहते हैं,
उनसे एक बात कहना चाहता हूं। एक ही जिंदगी मिली है, बिने ना रुड़ाओ, थोड़ो परिवार खान देखो, मेहनत करने री नियत रखो, मेहनत री दाल रोटी बहुत स्वाद लागसी, ई टेंशन री जिंदगी ना हो। और जिकारा मोरिया बोल चुकिया है, बियाने मैं इतो ही कहना चाहूं कि होगी जी की होगी, अब लारे ना देखो, थोड़ो टाइम लागसी, बाकी सब सही हो जासी। जिको धन गयो परो, वो धन पाछो आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन खुशियां जरूर पाछी आ जसी, और बिनो दुनी तीनी आ जसी। बस धन ने और खुशियां ने आपस में जोड़ो ना। धन अपर वास्ते है, आपा धन वास्ते कौन। थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ो सब्र रखो, और थोड़ो टाइम निकलन दो, पॉजिटिव रहो। और कहवे नहीं कि वक्त सबसे बड़ी दवा है, तो चाहे कितो ही बड़ो दुख दर्द हो, ज्या ज्या टाइम निकले नहीं, वो दुख दर्द आप ही कब हो जाए। राम राम।